तो दोस्तों नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी लोग भाई? आ जाओ सभी लोग फटाफट से जरा। और यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की आपके साथ। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे मेरे साथ, ठीक है? और यहाँ जैसे देख रहे हैं दोस्तों आप लोग कि भाई एक टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है? मेरे कान किसके पास हैं। टॉपिक का नाम क्या है? कान कान में। अब दोस्तों हाथी के कान होते हैं, गाय के भी कान हैं, आप देखो यहाँ पे इतने बड़े कान, ठीक है? तो दोस्तों मतलब क्या है इस टॉपिक का, इसको समझते हैं जरा। किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, इसको भी देखते हैं। तो मेरे बच्चों, सभी का दरबंतरा पे स्वागत है। मैं सोलंकी आपके साथ लाइव जुड़ चुका हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये दोस्तों, 2 से 3 नंबर आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर अलग अलग जंतुओं के कान अलग अलग होते हैं। और नीचे दिए गए जानवरों में से किसके कान जो दोस्तों आप देख सकते हो, देखें अगर आप, तो अगर आप हाथी के कान देखें दोस्तों, तो हाथी के कान हवा करने के भी काम आते हैं और सुनने के तो काम आते ही आते हैं, ठीक है? तो पंख जैसे दोस्तों कान जो हैं वो किसके हैं? हाथी के हैं। सबसे देखो कितने बड़े विशाल कान है इसके। ये अपनी हवा भी कर लेता है, गर्मी लगती है तो इसको, ठीक है? काफी फेमस है आपका ये अपने कानों के लिए। दूसरा दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर, तो पत्तों जैसे कानों वाला जंतु जो है, ठीक है, अगर उसकी हम बात करें तो दोस्तों वो है खरगोश आपका। ये रहा। एन एनिमल विद ईयर लाइक अ लीव्स, रैबिट है। एक जंतु जिसके सर के ऊपर कान होते हैं दोस्तों, वो भी क्या है? खरगोश है आपका, देख रहे हो, ठीक है? और दोस्तों सिर के दोनों जो और कान आपका जंतु है, वो कौन सा है? कुत्ता है ना? कान तो भाई हमारे भी हैं, देखोगे आप साइड में, तो ये रहे, सुनने के भी काम आते हैं और सुनने के ही काम आते हैं बस। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन, ये सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जाता है, इसका मतलब क्या है पढ़ाने के पीछे इस टॉपिक को, ठीक है? वो जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये देखिए आप जरा ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। अब यहाँ पे कहता है कि तुम्हें पता है न कि कान सुनने में मदद करते हैं, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं दिखते। कुछ के कान ढके होते हैं, जैसे पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, यानी कान होते हैं। पंखों से ढके रहते हैं। तो यानी कि उन पक्षियों के कान दोस्तों जो है वो किससे होते हैं? पंखों से ढके रहते हैं। और इन्हीं छेदों की सहायता से पक्षी क्या करते हैं? सुनते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपको उनके जो कान हैं वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर जो पक्षी होते हैं उनके कान होते हैं या नहीं होते? तो सर होते हैं। कहाँ होते हैं? बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन वो पंखों से ढके रहते हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देते, ठीक? आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है आपका कि भाई अ वर्ड हैज टिनी होल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, यानी कि एक पक्षी के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं। और दोस्तों वो आमतौर पर क्या होते हैं? उन छेदों के पंखों से ढके रहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये पंख होंगे कि यहाँ पे इनके क्या ढके हुए हैं कान। कितना प्यारा दोस्तों तोता है, आपको बहुत कम देखने को मिलेगा अब, है ना? अब हमें ये पक्षी बहुत, गौरैया है, तोता है, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं भाई। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर कि चलो ठीक है भाई, अलग अलग कान होते हैं अलग तरीके से, हर किसी के कान अलग मिलेंगे। हमारे इंसानों में भी आपको कान कुछ लोगों के बड़े होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, है ना? और दोस्तों जब आदि मानव थे ना, तो कान बहुत बड़े हुआ करते थे। जैसे जैसे हम लोग ने डेवलप किया है, तो हमारी बॉडी का बहुत सारा जो और आपके कान हैं, आँखें हैं, मुंह का जड़वा है, ये बहुत एक डेवलप्ड हुआ है। पहले अगर देखो तो डर जाओगे आप लोग। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि भाई क्या आपने देखा है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते और शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, इस टॉपिक की। सबसे ज्यादा आपको यहां से एक सवाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो यानी कि जिन जानवरों के बाहर कान दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, वो क्या करेंगे? बच्चे देते हैं। गाय है, भैंस है, देखोगे आप, इंसान है, ऐसा, उसके कान भी होते हैं और शरीर में बाल भी होते हैं, देखोगे तो आप, तो बच्चे देते हैं। अब
आप कहोगे सर कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते और वो अंडे देते हैं? तो दोस्तों उसको भी समझ लेते हैं जरा हम लोग एक बार, वो फैक्टर भी समझ लेते हैं एक बार, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखोगे अगर आप लोग यहाँ पर, तो ये देखिए अब यहाँ पर मैंने थोड़ा और डिटेल में लिख दिया है कि जिन जंतुओं के, यानी कि दोज एनिमल्स हु ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, these animals give the birth to the young ones, and those animals that do not have ears on the outside and do not have hair on their body, these animals lay the eggs. The number of tigers are going to down the India. ठीक है, तो यानी कि भारत के बाघ जो है दोस्तों क्या होती है, संख्या कम होती जा रही है। ठीक है, लेकिन हमारा दोस्तों जो पॉइंट है, क्वेश्चन जो बनता है, ये बहुत पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जैसे पक्षी हैं, मगरमच्छ है, ठीक है, सांप है, ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं। लेकिन आप देखोगे अगर, तो मनुष्य है, जानवर हैं, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, आपके बच्चे देते हैं। तो जीवों में जो प्रजनन होता है ना, वो इस तरीके से होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पे आपका, देखिए सही कहते बताइए। आप यहाँ पर पूछा गया है, जिन जानवरों के बाहरी कान वो शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, ये सही बात है। या फिर जिन जानवरों के बाहर कान वो शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान वो शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। या दोस्तों जिन जानवरों के बाहर कान वो शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए जरा ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए। और आपको मैं दिखा देता हूँ, पीछे एक बार देख सकते हैं आप लोग। अगर कुछ डाउट है तो आप पीछे देख सकते हो दोस्तों। ये देखिए आप, ये यहाँ पर, ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन जंतुओं के कान आप देख सकते हैं यानी बाहर होते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, वो जंतुओं को जन्म दे रहे हैं, बच्चों को। तो बाहर कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, अगर देखोगे आप, तो वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं। तो ये आपका सही पॉइंट है। पर ये तो क्वेश्चन थोड़ी ना था, क्वेश्चन तो आगे है, ये रहा। जिन जानवरों के बाहर कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, तो बाहरी कान शरीर पर बाल होते हैं, बच्चे देते हैं, सही बात है पहला। ठीक है, जिन जानवरों के बाहर कान होते हैं शरीर पर बाल होते हैं, अंडे बिल्कुल नहीं होगा। जिन जानवरों के बाहरी कान, ठीक है, वो शरीर पर बाल नहीं होते, बच्चे देते हैं, मतलब ही नहीं है। जिन जानवरों के बाहर कान, सब में बाहरी कान कर रखा है इन्होंने भाई ठीक है, बाहरी कान, शरीर पर बाल नहीं होते, बाहर कान नहीं होते और शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखिएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा जाए आपसे अगर, ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि जिन जंतुओं के कान दिखाई नहीं देते और बाल नहीं होते वो क्या होंगे, अंडस प्रजक होते हैं, पक्षी है, मेढक है, बत्तख, ये सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। उस बेसिस पे यहाँ पे आंसर थोड़ा गड़बड़ कर दिया इन्होंने यहाँ पर, तो ये आपका आंसर सही बन जाएगा। जिन जानवरों के बाहर कान नहीं होते और बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ऐसे बनेगी लाइन ये। ठीक है, तो ऐसा सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में आए तो आप आंसर लगा देना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला दूसरा हो जाएगा। नीचे दिए गए जानवरों के सभी में से विशेषता बताइए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए जरा। क्वेश्चन कह रहा है छिपकली है, गौरैया है, कछुआ, सांप, ये जो हैं अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं या भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, यानी कि शरीर पर सल्क ढके हुए होते हैं। बताइए दोस्तों क्या विशेषता है। क्या आंसर बनेगा आपका यहाँ पर। देखो मैं ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों का एक, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई आखिर जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं।
जिन जंतुओं के शरीर पर बाल दिखाई नहीं देते और कान दिखाई नहीं देते, वो अंडे देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबके बारे में किसके बारे में बात हो रही है? भैया ये क्या करते हैं, सारे के सारे अंडे देते हैं अगर देखा जाए तो। छिपकली है, गौरैया है, कछुआ है, सांप है, ये सारे क्या करते हैं आपके, अंडे देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आंसर ए हो गया। ये देख सकते हो आप लोग, ये गौरैया है, ये सांप है, अंडे दे रहा है। ठीक है, जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है आपसे कि जैसे अब शेर है और टाइगर है, इस पर देखा होगा काली पट्टी इस तरह से पीली पट्टी होती है, तो ये क्या है, इनकी जो त्वचा पर बाल हैं उस पर पैटर्न जो है उसकी बालों के कारण होता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जानवरों की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ये पूछा गया है। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है ये? तो दोस्तों उनकी त्वचा पर बाल होने के कारण, या फिर मौसम की स्थिति के कारण, या उनकी शारीरिक शक्ति का संकेत है, या परावर्तित। तो ये आंसर क्या बन जाएगा? ए इज द राइट आंसर लगा लो भाई। ए जो होगा आपका वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए आपको, और ऐसे बहुत सारी कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप जुड़े रहे मेरे साथ अध्ययन मंत्रा के साथ, डेली, रोज दोपहर 1 बजे। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।